जब से व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं इंडिया में आए हैं, तब से एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि व्लादिमीर पुतिन इतने सालों बाद इंडिया के सरहद पर वापस आ चुके हैं। जी हाँ, इसके पहले 2021 में पुतिन साहब आए थे इंडिया के अंदर। तब इंडिया और रशिया के रिलेशंस ठीक थे, पर उसके बाद से शुरू हुई 2022 में वॉर, और जो कि अभी तक चल रही है, जिसके बाद से इंडिया और रशिया का जो फ्रेंडशिप ग्राफ है वो इतना ऊपर जा चुका है। जी हाँ, इस टाइम पर सबकी नजरें इधर ही है, और जो सबसे खिलसा हुआ इंसान है इस पूरी मीटिंग के दौरान, वो एक है हमारे डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं राहुल गांधी। जी हाँ, अभी राहुल गांधी की जितनी भी मायूसियत थी, जितनी भी अपेक्षाएं थी व्लादिमीर पुतिन के साथ, पता नहीं क्यों थी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होके आपको कोई हक नहीं बनता इतनी अपेक्षाएं रखने का, उन सब पे पानी फेर दिया गया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की भी इस टाइम पे दिल जो है, या फिर बोलूं या बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। आपने कभी सोचा है कि पुतिन के पास इतना टाइम था तो पुतिन अभी ही क्यों आए हैं? हालांकि इंडिया और रशिया की समिट भी चल रही है, पर यही समय सबसे उपयुक्त क्यों चुना गया है? ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। सियासत के अंदर कोई भी चीज अपने मन मुताबिक नहीं होती है, या फिर मैं ये बोलूं कि कोई भी चीज हमेशा प्लान करके की जाती है। ऐसा नहीं है कि रैंडम चीजें होती जा रही हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे इस टाइम पे पुतिन का जो इंडिया के अंदर आना है वो इस वजह से भी है क्योंकि इंडिया और रशिया अपना ऑयल फ्यूचर साथ में देख रहे हैं। हमें पता है कि वॉर चलते चलते जब रशिया ने 30% का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, तब इंडिया ने वो डिस्काउंट लिया, और साथ ही साथ इंडिया इस टाइम पे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर हो गया है क्रूड ऑयल का। जी हाँ, वहां से ये कच्चा तेल खरीदते हैं, यहाँ पे उसको रिफाइन करते हैं। उस रिफाइन वाली कंपनी रिलायंस के हाथों है, और एक रशियन कंपनी भी है। इसके बाद से पूरे यूरोप, यूएस और वेस्टर्न नेशंस में बेचा जाता है ये तेल। तो उसके बाद डीजल एक्चुअली, इसके बाद से इन सब चीजों में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत इश्यूज होने लगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हर जगह पे ये क्लेम कर दिया कि मैंने 8 वॉर खत्म करवाए हैं, जिसके 3 मैं आपको अभी स्टेट कर देती हूँ: इसराइल गाजा, इंडिया पाकिस्तान, और आपका रशिया यूक्रेन। अब उनका नेक्स्ट टारगेट यही है कि रशिया यूक्रेन कैसे खत्म कराया जाए। हालांकि इन्होंने जितने भी 8 जो पूरे के पूरे वॉर स्टेट किए, उन सब में से बस इसराइल और गाजा का वॉर खत्म हुआ था, लेकिन उस पेपर वर्क के बाद भी, नेगोशिएशन के बाद भी गाजा के अंदर अभी भी बॉम्बार्डमेंट्स होते हैं। तो अभी उसका कोई सोल्यूशन आज सच निकला नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि गाजा बिल्कुल शांतिपूर्वक जगह है और वहां पे अब कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां पे अभी भी लोग उसी तरीके से तड़प रहे हैं, और कुछ भी सही नहीं हुआ है एज सच, जैसा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी आंखों के सामने एक पट्टी रखी थी। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस का बहुत लालच हो चुका है। उनको लगा था पिछली बार उनको मिलेगा, इसलिए उन्होंने एक रूमर भी फैला दिया था, पर इस बार ये चीज सामने आएगी कि कैसे और क्या होने वाला है इस पूरे चीजों के दौरान। अब जब डोनाल्ड ट्रंप को ये वॉर खत्म करानी है, तो वो पूरी तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इंडिया क्या क्या गेम है, पीएम नरेंद्र मोदी कहां से आ गए। एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझनी होगी। सबको पता है, इनफैक्ट यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने साफ साफ बोला था कि अगर ये रशिया और यूक्रेन की कोई वॉर खत्म करा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही है। इसीलिए आपको क्या लगता है क्यों ट्रंप ने 25% टैरिफ एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया था इंडिया के ऊपर? सिर्फ इसी वजह से। और यही हमें पता चल रहा है कि क्या और कैसे हो रही हैं चीजें। अगर हम इसके अंदर और घुस के देखते तो हमें पता चल रहा है कि रशिया इस टाइम पे डरा हुआ है, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये वॉर खत्म करनी है तो नेगोशिएशन प्लान में क्या रखना है। देखिए, वॉर खत्म होगी तो ऐसा तो है नहीं कि रशिया कहेगा अच्छा मुझसे गलती हो गई, सॉरी, आप सब कुछ रख लीजिए। नहीं, रशिया ने बोला कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया है, जो कि डॉनबास, लुहांस वाला पूरा एरिया है, वो रशिया से जुड़ता हुआ है, वो पूरा एरिया रशिया को चाहिए, क्योंकि उसने हथियाया है। देखिए, अगर आप जंग के हिसाब से देखेंगे तो जंग में हमेशा से यही हुआ है कि जिसने जितनी लैंड जीती है वो उसे मिलनी चाहिए। पर अब हम 21 सेंचुरी के अंदर आ चुके हैं, यहां पर कायदे हैं, कानून है, इंटरनेशनल रूल्स हैं, पर अगर रशिया को वो लैंड नहीं मिला तो रशिया
बिल्कुल भी इस नेगोशिएशन की घड़ी पे नहीं आएगा। दूसरी ओर यूक्रेन ने साफ-साफ बोला है कि एक दिन का भी अपने ज़मीन का नहीं देंगे, जब तक वॉर करनी है तुम कर लो। और वॉर को होने भी वाले हैं 3 साल और इस वॉर का अभी भी कोई एंड नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन बैठकर क्या डिसाइड करते हैं। किस तरीके से उनको ये वॉर खत्म करनी है, क्या करना है, क्या नेगोशिएशन में ऐसा प्लेटर में ला के दे जिस वजह से ये वॉर खत्म हो जाए। हालांकि हमने सोचा था कि चाइना भी इस चीज का अभिन्न पार्ट बनेगा, पर उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे चाइना हमेशा कहीं ना कहीं से गद्दारी कर ही देता है। अभी उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को अपना बना दिया। यस, अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने जियांगनांग जैसी एक जगह का नाम बताया और उन्होंने कहा ये इंडिया का पार्ट है। और अभी जो यूके से लड़की गई थी शंघाई एयरपोर्ट पे, उसका इंट्रोगेशन हुआ, साथ ही साथ उसको बोला कि अरे इंडियन पासपोर्ट तो तुम्हारा वैलिड ही नहीं है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना के अंदर आता है। तो चाइना को आप साइड कर दीजिए, बात करते हैं इंडिया यूएस की, पुतिन और मोदी की नई दोस्ती की। जी हाँ, ऑल रिजर्व्स हो गया, वॉर हो गई। तीसरा जो बहुत बड़ा मेजर पॉइंटर है कि इस टाइम पे एक चीज ध्यान से समझिएगा, रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज ने बॉयकॉट कर दिया है मैक्सिमम ऑफ द टाइम। वहां पर उन्होंने बोला है कि हम तुमसे हथियार नहीं खरीदेंगे। आपको क्या लगता है, रशिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है? 3 साल से अगर कोई कंट्री वॉर में होगी बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट या फंडिंग के, यूक्रेन तो ये वॉर इसलिए लड़ पा रही है क्योंकि उसके पास नाटो की पूरी फंडिंग है, वेपन है और चीजें हैं। अगर लोग नॉर्मली भी दे देंगे ना तो भी उसके पास काफी हथियार हो जाएंगे। पर रशिया को आज सच कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है फाइनेंशियली। रशिया को सब कुछ खरीदना है और खुद से करना है। हालांकि हमने नॉर्थ कोरिया और चाइना को सहायता करते हुए देखा, पर इतना भी स्ट्रॉन्गर लेवल पे नहीं कि रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी की पूरी बढ़ जाए वॉर में रहते हुए भी। तब रशिया चाहता है कि अब अपना हथियार का बिजनेस आगे बढ़ाए इंडिया के साथ, और इंडिया खरीदने वाला है रशिया का स्टेट ऑफ आर्ट रशियन फाइटर जेट। जी हाँ, फाइटर जेट का एक और आने वाला है इंडिया के अंदर दोबारा से, और रशिया उसे आया है बेचने और ये सारी डील्स को फाइनलाइज करने। हमने देखा कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे एयरपोर्ट पे पुतिन को लेने के लिए। उन्होंने अपनी कार में उनको बैठाया और साथ ही साथ वो ड्राइव करते हुए पहुंचे। जी हाँ, इस पूरे मीट से काफी लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं, पर एक डर भी है कि इन सब चीजों के बाद डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और अभी जो इंडिया और इंडिया और यूएस के बीच में जो रिश्ते थोड़े नरमी में आए थे, क्या वो फिर से खराब हो जाएंगे? ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर देखिए, पुतिन का एक पूरा प्रावधान है कि उनको इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस तो बनाने ही है, साथ ही साथ ट्रेड में भी अच्छे से रहना है, क्योंकि इस टाइम पे रशिया के पास भी एज सच कोई फुलफिलमेंट वाला सपोर्ट नहीं है, और इंडिया के पास भी इस टाइम पे कुछ इतना कॉन्क्रीट या ठोस सपोर्ट नहीं है। एक तरफ चाइना अरुणाचल प्रदेश से थोड़ी थोड़ी गद्दारी कर रहा है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कुछ पता नहीं चलता, कभी टैरिफ लगा देते हैं, कभी अपने बेटे को भेज देते हैं, कभी कुछ। इन सब चीजों के बीच में अगर आप देखेंगे, स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो इंडिया का इस टाइम पर ढंग से बन पाया है और किसने इंडिया के साथ दोस्ती निभाई है, वो है रशिया। जी हाँ, इसमें एक और पॉइंटर भी है कि इंडिया और रशिया सोवियत यूनियन के टाइम से साथ है, तब से वो लोग वेपन बेचते हैं इंडिया के अंदर। यही सब चीजें इस टाइम पे बहुत हद तक इंपॉर्टेंट भी है, किस तरीके से दोनों कंट्री अपना फायदा और मुनाफा लाएगी। अब आते हैं आखिरी पॉइंटर पे। आखिरी पॉइंटर ये है कि इस बार रशिया और इंडिया ने ये भी डिसाइड किया है कि कैसे वो जो ट्रेड आपस में कर रहे हैं वो रूबल में करें। रूबल है रशिया की करेंसी। जी हाँ, और वो यूएस डॉलर से तो काफी सस्ती पड़ती है। इस वजह से भी ये मीटिंग सामने आ सकती है, क्योंकि ब्रिक्स का भी एक क्लियर मोटो है कि हम जो डॉलर की डिपेंडेंसी है वो हटा सके, अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड कर सके, हमें क्यों एक्स्ट्रा पैसे देना है। और इस चीज की शुरुआत अब शायद रशिया और इंडिया करने वाले हैं। अगर उन्होंने ये कर दिया तो पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरे ग्लोब के अंदर हम देखेगा लोग इतना खुश होंगे, इतना इजी पड़ेगा उनके लिए। तो अब देखते हैं कि क्या और कैसे होने वाला है। इन सब चीजों के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।